अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो मैंने इससे पहले आपको इस फ़र्शी शलवार की कटिंग बताई है। तो सबसे पहले हम अपनी बेल्ट को रेडी करना आपको बताते हैं। तो इस तरह से दोनों फैब्रिक को आपने आमने सामने रखकर पूरी फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने पूरी फैब्रिक को ओपन करते हुए इस तरह से हमने अपनी फैब्रिक को स्टिच कर लेना है। ये देखें, जिस तरह से हम नॉर्मल शलवार की बेल्ट को रेडी करते हैं, दोनों तरफ से फैब्रिक को इक्वल करते हुए आपने इसे स्टिच कर लेना है। मैंने इसमें इलास्टिक लगाना है, इसलिए यहाँ पे मैंने गैपिंग नहीं रखी है। इस तरह से अपने फैब्रिक को ओपन कर यहाँ पे हल्की सी नेल लगा लें ताकि ये इजीली बैठ जाए। एंड मुझे अपनी शलवार की बेल्ट में इलास्टिक लगानी है। तो सबसे पहले हमने ये जो स्टिच किया है, इस फैब्रिक को अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करते हुए इस पर हमने सिलाई चलाना है। तो ऐसे हम इसे स्टिच करेंगे। ये देखें, हाफ इंच की फैब्रिक हमने दोनों तरफ छोड़ी थी, तो इसे ऐसे फोल्ड करते हुए हम स्टिच करेंगे। एंड यहाँ पे फैब्रिक को हमने ऐसे टर्न करना है और इस साइड की भी फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड करना है। ऐसे सेट करते हुए हमने इस पर सिलाई चलानी है। तो इस साइड की फैब्रिक को भी हमने सेम हल्की सी फोल्ड करते हुए पूरी स्टिचिंग को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ तक हमारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर ली है हमने। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इस तरह से हमने ये इसका नीचे का पार्ट है जहाँ पे हमने फैब्रिक को टर्न किया था। अब ऊपर वाला जो जोड़ वाला पार्ट है ना, उस पर हमने इलास्टिक अटैच करना है। तो मेरी इलास्टिक की चौड़ाई है 1 इंच एंड 2 पॉइंट और इसकी लंबाई हम 31 इंच लेंगे। 31 इंच हमने पूरी अपनी इलास्टिक लेनी है और इसे दोनों साइड से इक्वली ज्वाइंट कर लेना है हमने ऐसे। यहाँ पर मैंने अपनी इलास्टिक को इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है। अब मैंने अपनी शलवार की बेल्ट लेनी है। ये इसका नीचे का पार्ट है जहाँ पे हमने टर्न कर स्टिच किया था और ऊपर जो हमने जोड़ लगाया है वहीं से हमने अपनी इलास्टिक की इस तरह से फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर हम ऊपर की साइड से हाफ इंच फैब्रिक को फोल्ड करते हुए दोबारा से इलास्टिक के हल्की से नीचे हमने ऐसे इसे सेट करते हुए सिलाई चलाना है। तो हम हल्की हल्की फैब्रिक को फोल्ड करते हुए सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखें, आपने इलास्टिक पे बिल्कुल भी सिलाई नहीं चलानी। इस तरह से आपने बिल्कुल ज़रा सी फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है और आपने सिलाई चलाना है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरी राउंड से अपने स्टिच कर लेंगे इलास्टिक को हमारी बेल्ट के साथ। एंड यहाँ पे मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूँ कि आपकी अगर गैदर्स हों तो आप इस तरह से गैदर्स को बैक साइड करते जाएं और हल्की हल्की फैब्रिक को आपने फोल्ड करते हुए ऐसे अपनी स्टिचिंग को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैंने अपनी इलास्टिक को बेल्ट के साथ अटैच कर लिया है। ये देखें, इस तरह से हमारी सिलाई पक्की हो जाती है यहाँ पे। एंड मैंने इसे स्टिच करने से पहले पूरी फैब्रिक पे ऐसे मैंने इक्वल कर बैक साइड की मैंने यहाँ पे कट लगाया था। तो ये कट आपने लगाना इम्पॉर्टेंट है, जिससे कि आपकी शलवार में कोई घुमाव नहीं आएगा। आपकी परफेक्ट मियानी के पास फ्रंट एंड बैक दोनों अटैच होंगी पार्ट्स। तो इस तरह से मेरी बेल्ट जो है वो मैंने रेडी कर ली है। अब ऐसे आपने अपनी इलास्टिक को इस पर सिलाई चलाना है। तो ऐसे खींचते हुए हम इस पर सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल सेंटर पे आपने इसकी सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर ऐसे स्टिच करते हुए मैंने इसे रेडी कर लिया है। तो मेरी बेल्ट इस तरह से रेडी हो गई है। एंड देन अब हमने अपनी शलवार का वाट लेना है। तो ये मेरी 2 मियानी है, इसे हम साइड पे रखेंगे और पहले ये जो हमने कली ली है इसमें से हमने 2 पार्ट्स लेना है। एक पार्ट को हम ऐसे हटाएंगे और इस वाली साइड पे हमने मियानी अटैच करनी है। तो ऐसे पहले हम इस पर मियानी अटैच कर लेंगे। ये देखें, ऐसे आपने सेट करना है। नीचे से आपकी मियानी बिल्कुल बराबर सेट होनी चाहिए। उसके बाद ही हमने इस पर ऐसे सिलाई चला ली है। तो इस तरह से आप इस पर डबल सिलाई चलाएं। ऐसे हमने मियानी अपनी सेट की है। ये देखें, तो हमने ऐसे मियानी सेट कर लिया। अब हम अपनी पजामे की पार्ट्स लेंगे। तो हमने इसमें से 1 पार्ट लेना है। ये हमारी पजामे का 2 पार्ट है और जिस साइड हमने कली जोड़नी थी उस साइड से हमने ऐसे कली को आमने सामने रखना है। पार्ट के ऊपर ऐसे हमने सेट करना है। दोनों सीधी साइड इसकी अंदर की तरफ होंगी और जिस पे हमने मियानी अटैच किया है उसी कली को हम यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया। ये देखें, एक साइड। अब इसकी जो दूसरी साइड की कली है वो हम अटैच करेंगे इसकी दूसरी तरफ। एक ही पार्ट में हमने 2 कलियां अटैच करनी है। तो इस तरह से हम इसे भी अटैच करेंगे। ये देखें, इसके ऊपर आपने ऐसे ओवरलैप करना है, उसके बाद ही आपने इसे स्टिच करना है। ऐसे आपने सेट करना है। ये देखें,
इस तरह से आपने सेट करनी है। ऊपर से हमने नीचे तक इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरफ भी स्टिच कर लिया। ये देखें, इस तरह से हमारी दोनों पार्ट्स के ऊपर कलियां हमारी लग गई हैं। अब ये 2 कलियां हैं हमारी राइट एंड लेफ़्ट। तो राइट साइड के आपने इस तरह से म्यानी अटैच करनी है कली पे। तो यहाँ भी हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों राइट साइड की तरफ अपने म्यानी को लगा लिया है। अब इसे भी हम सेम एज इट इज़ अपनी पार्ट्स के साथ ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट्स को अब हम ऐसे सेट करेंगे। ये देखें, और यहाँ से हमने थोड़ी सी सिलाई चलाने के बाद बूट को हमने उठाना है और फैब्रिक को इस तरह से मूव करने के बाद हम म्यानी के ऊपर ऐसे सेट करेंगे और इसे नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो इस पे हम डबल स्टिच चलाएंगे ताकि यहाँ पे ये अच्छे से पक्का हो जाए। तो ऐसे अब हम इसे टर्न कर कर दोबारा से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों साइड के पार्ट्स को हमने इसी तरह से ज्वाइंट कर लेना है। ये देखें, ऐसे मैंने इसे स्टिच किया है। अब दूसरी साइड भी हम इसे ऐसे अटैच करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हल्की सी हमने स्टिच चलानी है डबल स्टिच कर कर, और फिर ऐसे हमने फैब्रिक को टर्न करते हुए नीचे तक सिलाई करना है। दोनों फैब्रिक आपके इक्वल होनी चाहिए। अब इसे हम दोबारा से इसे भी डबल स्टिच करेंगे। तो मैंने इसे भी डबल स्टिच कर लिया है। ये देखें, ऐसे हमारी पूरी पजामे की कलियां और पार्ट्स जुड़ गई हैं। अब मैंने दोनों साइड पे ऐसे पजामे को बराबर करते हुए कॉर्नर के पास हमने कट्स लगाना है और इसी कट्स के पास मैंने ऐसे मार्किंग किया है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से हमने एक बड़ी प्लेट लगानी है। तो उसके लिए पजामे को मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। अब यहाँ से कॉर्नर के पास मैंने कट लगाया था। तो अब यहाँ पे मैंने इंची टेप को इस तरह से रखकर हमने 6 इंच पे ऐसे मार्किंग करना है और यहाँ से प्लेट को उठाकर हमने ना ऐसे 6 इंच पे जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ पे ऐसे सेट करना है और यहाँ पे हमने पिन अप करना है। तो दोनों साइड हम बिल्कुल ऐसे ही प्लेट्स लगाएंगे। 6 इंच की प्लेट हमने ऐसे फोल्ड करनी है तो वो 3 इंच की रेडी आएगी प्लेट आपकी, और सारी प्लेट हमारी इक्वली डलेंगी। बैक साइड हमारी दोनों की इधर साइड प्लेट डलेंगी जैसे नॉर्मली शलवार में डलती हैं। और यहाँ पे इसे फिक्स करने के लिए मैं आपको बताऊँ कि मैंने किस तरह से प्लेट लगाना है ताकि यहाँ पे बिल्कुल प्लेट इधर उधर न जाए। तो यहाँ से 1/2 इंच हमारी ऊपर की प्लेट डलेगी जो कि नॉर्मली डलती है। तो ऐसे आपने इसे पहले होल्ड करना है और ये वाली फैब्रिक को आपने ऐसे हल्का सा हमने फोल्ड करना है फैब्रिक को इस तरफ। ये देखें, और ये जो हमारी 6 इंच की प्लेट है यहाँ पे हल्की सी क्रीज़ है। तो इंची टेप हम इस तरह से लगाकर 4 इंच पे मार्क करेंगे और 4 इंच तक हमने यहाँ पे स्टिच कर लेना है। यहाँ पे हम सिंपली जिस तरह से हमने मार्क किया है वैसे हमने यहाँ पे डबल स्टिच कर कर इसे उतार लेना है। ये हम इसलिए आपको कर कर बता रहे हैं, प्लेट्स आपकी बिल्कुल भी खिसकेगी नहीं। इसका डायरेक्शन प्लेट का आपकी आगे की तरफ ही होगा, बैक साइड फोल्ड नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको इस तरह से प्लेट्स को सिक्योर करना बताया है। स्टिच करने के बाद इसका लुक इस तरह से आएगा। ये देखें, प्लेट्स आपकी बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगी यहाँ पे। अब हम इसे स्टिच करेंगे ऊपर की साइड से। तो 1/2 इंच की आपने फैब्रिक इस तरह से दबाते हुए आपने बाकी सारी नॉर्मली प्लेट्स जैसे डलती है हमारी शलवार में उस तरह से आपने लगा लेना है। यहाँ पे मैंने 3 इंच पे मार्क करना है इस तरह से, और ये वाली प्लेट्स को हम ऐसे लगाएंगे जैसे हमारी शलवार में हम लगाते हैं ना, वैसे ही हमने इस प्लेट को लगाना है। और दोबारा से मैंने 3 इंच पे मार्क करना है और सारी प्लेट को मैंने इस तरह से 3-3 इंच की प्लेट्स लगानी है शलवार में। तो आपने दोनों साइड बिल्कुल एज इट इज़ ही प्लेट्स को लगा लेना है। 6 इंच की प्लेट के बाद हमने यहाँ पर म्यानी के पास 5 इंच की यहाँ पे फैब्रिक को छोड़ा है। दोनों साइड हम 5-5 इंच की फैब्रिक को छोड़ेंगे ताकि हमारी डिस्टेंस जो है वो बराबर आए, शलवार में बेल्ट हमारी बिल्कुल इक्वली आए। तो यहाँ पर म्यानी में मैंने यहाँ से ये देखें इस तरह से 5 इंच की फैब्रिक मैंने छोड़ा है इस तरफ। तो दोनों साइड हमने 5 इंच की फैब्रिक को छोड़नी है, दूसरी साइड भी इस तरह से मैंने मार्क कर लेना है इस पर। और जो हमने प्लेट्स लगानी है इस साइड की वो हम ऐसे लगाएंगे। ये देखें, यहाँ से 3 इंच की मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लूँ और फिर ये वाली मार्क को हमने इस वाली मार्क पे ऐसे सेट करना है और इस पे स्टिच करना है हमने। तो यहाँ पे मैंने सारी प्लेट्स को इक्वली लगा लिया है। ये देखें, अब मैंने अपनी शलवार के साथ बेल्ट को अटैच करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसकी बैक साइड पे भी आपको बताया था, इस तरह से मैंने प्लेट्स को लगा लिया है आमने सामने। एक एक प्लेट्स मैंने लगाई हैं इस पर। और अब हम अपनी शलवार की ऐसे बेल्ट को रखेंगे। ये मेरी शलवार का
बैक साइड है और ये हमारा फ्रंट साइड है। तो फ्रंट साइड के ऊपर हम ऐसे इसे सेट करेंगे, ये देखें। और दोनों लाइंस को इस तरह से आमने सामने लगाते हुए हम यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। मैंने अपनी शलवार के साथ बेल्ट को पिन अप कर लिया है। तो हमने इस तरह से इसकी सिलाई करनी है। जिस तरह से हमने इसे पिन अप किया था वैसे ही हमने इसे स्टिच भी करना है। और दोनों बैक साइड के म्यानी और बैक साइड पे जो मैंने कट लगाया था उसे भी बैक से मिलाते हुए हमने इसे स्टिच कर लेना है। पूरी राउंड से मैंने इसे ऐसे ही स्टिच कर लिया है। ये देखें, दोनों हमारी सिलाई आमने सामने हैं और इसे इस तरफ करते हुए सिलाई को इस पे हम टॉप स्टिच चला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसके टॉप स्टिच भी चला लिया है। ये देखें, मैंने इसके टॉप स्टिच को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी नीचे की साइड से पोंचे को रेडी करेंगे। मैंने यहाँ पे पोंचे को कट कर लिया है। तो मैं आपको बताऊँ कि इसे मैं किस तरह से सेट करूँगी। पहले आपको पोंचे की विड्थ बता दूँ तो इसकी लेंथ को मैंने 11 इंच से ज़्यादा लिया है, मीन्स इसकी 11 इंच टोटल है बॉटम। तो मैंने इसे 13 इंच लिया है। ये देखें, बिल्कुल यहाँ पे हमारी तिरछी होती है फैब्रिक, तो आपने एक्स्ट्रा लेना है बुकरम को 2 इंच, ताकि आपकी तिरछे वे में बुकरम जो है वो कम ना पड़े। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच चौड़ी बुकरम कट करी है और ये मेरी पेपर पेस्टिंग वाली बुकरम है। तो इसे हम पजामे के साथ ही प्रेस कर कर सेट करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसका सेंटर निकालना है। इस तरह से हल्की सी नोचेस लगानी है अपने इस पे बुकरम पे। एंड देन मैंने इसकी फैब्रिक भी ली है अलग से। तो इस फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 5 इंच लिया है और इसकी लेंथ फैब्रिक की कम ना पड़े, इसके लिए मैंने 15 इंच अपनी फैब्रिक को लिया है, ताकि इसकी तिरछे वे में फैब्रिक हमारी कम ना हो। तो इसकी लेंथ और विड्थ मैंने फैब्रिक की भी आपको बता दी है। अब इसे किस तरह से लगाना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले पजामे की आपने सेंटर लगा लेनी है, इस तरह से मार्किंग। यहाँ पे दोनों सेंटर मिलाते हुए नीचे की साइड से हम 1/2 इंच फैब्रिक को छोड़ेंगे एंड अच्छे से प्रेस की हेल्प से मैंने इस पे बुकरम को बिठा लिया है। और यहाँ पे आपकी अगर सीधी सीधी सिलाई नहीं चलती है तो आप इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको एक आइडिया के लिए बताया है कि आप इस तरह से बुकरम पे सीधी सीधी सिलाई चला सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आपने इस पर सिलाई चलानी है। एंड नीचे मैंने बुकरम को भी 1/2 इंच छोड़ते हुए इस पर सिलाई चलाया है। हमने अपनी सारी बुकरम पे ऐसे ही सीधी सीधी सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस तरह से मैंने इस पे पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है अपनी बुकरम तक। यहाँ तक हमने इसकी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी सारी बुकरम पे स्टिच को कंप्लीट कर लिया है इस तरह से, ये देखें। अब इसके नीचे की साइड पे हमने जो फैब्रिक अलग से लिया था वो हमने लगाना है। तो इस फैब्रिक की भी मैंने सेंटर पे ऐसे नोचेस लगाना है एंड हम इसे इस तरह से ओपन कर कर रखेंगे। और इसकी ये जो कट पॉइंट है ना हमारी पजामे की, दोनों के सेंटर को हमने ऐसे मिलाकर रखना है और हमने सीधी सीधी सिलाई चलाकर एंडिंग तक इसे स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, बिल्कुल बुकरम से आपने सटाकर ही सिलाई को चलाना है, फैब्रिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से आपने बिल्कुल सिलाई चलाते हुए एंडिंग तक इसे कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस फैब्रिक को ऐसे स्टिच करने के बाद इस तरफ फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करने से पहले यहाँ पे हमारी बुकरम के पास मैंने स्टिच को छोड़कर लगाया है। ये देखें, ऐसी जो तिरछी होती है हमारी, यहाँ से फैब्रिक आप एक्स्ट्रा बुकरम हो तो उसे आप पहले कट कर लें। तो दोनों साइड हम ऐसे ही कट कर लेंगे बुकरम को। जहाँ तक हमारी फैब्रिक है वहीं तक हम ऐसे एज इट इज़ ही बुकरम को रखेंगे। एक्स्ट्रा बुकरम हमने कट कर कर इसे बैक साइड फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को हम अपनी प्रेस की हेल्प से सेट करेंगे। तो इसे बैक साइड पहले आपने ऐसे अच्छे से प्रेस कर लें एंड देन अब हम फैब्रिक को ऐसे ऊपर फोल्ड करते हुए इस पे भी अच्छे से प्रेस लगाएंगे। और प्रेस करने के बाद बाकी फैब्रिक को हम बुकरम के ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ऊपर हमारी 1/2 इंच की फैब्रिक फोल्ड कर कर हमने अच्छे से इसे सेट कर लेना है। तो प्रेस के हेल्प से हमारी काम जो है वो इजी हो जाती है और फिनिशिंग भी आती है। तो आप इस पे प्रेस का यूज़ हमेशा किया करें। तो ऐसे हमने फैब्रिक को सेट कर लिया एंड देन अब जो साइड में हमारी फैब्रिक एक्स्ट्रा होगी उसे हम पहले कट करेंगे। तो यहाँ पे फैब्रिक आपने ऐसे सीधा कर कर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है।
फैब्रिक हमने कट कर लिया। अब हमने इसे टर्न करना है और यहाँ पे हम अपने इस साइड से दोनों तरफ हमने अब पिनअप कर लेना है। तो पिनअप के बाद हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। नीचे और ऊपर एक एक सिलाई चलेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे पिनअप कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई करना है। तो नीचे की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर की साइड भी हम एक एक पिन को रिमूव करते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेनी है हमने। एंड व्यूअर्स, आपने मेरे वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे हमने अपनी पोंचे को रेडी कर लिया है। इस तरह से इसकी फिनिशिंग आई है, ये देखें। अब हमने अपने पोंचे की इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए 10 इंच पे मार्क करना है हमने बॉटम का, और 10 इंच पे मार्क करते हुए ऐसे आपने तिरछा हल्का सा मार्क करना है। और तिरछी मार्क करते हुए आपने इसी मार्किंग पे सिलाई अपने चलाते हुए पूरी अपनी शलवार को स्टिच कर रेडी कर लेना है। तो मेरी रेडी शलवार की इस तरह से लुक आई है, ये देखें। सो आई होप मैंने आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताई हैं कि आप अपनी फर्शी शलवार की स्टिचिंग किस तरह से इजीली कर सकते हैं। तो ये वाली चुन्नट का लुक ऐसा, और वेयर करने के बाद इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इन सारे प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपनी फर्शी शलवार को स्टिच करें। बिल्कुल फिनिशिंग एंड एलिगेंट सा लुक आएगा आपके ड्रेस का। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर।